आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तेरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। सखी देख देख हर खतिया, सखी देख देख हर खतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। ये नैन सदा सुखदाई, शोभावरनी न जाई। ये नैन सदा सुखदाई, शोभावरनी न जाई, शोभावरनी न जाई। बाकी बाकी चित बतिया, बाकी बाकी चित बनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। रसना है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी। रसना है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी। तोरी मीठी मीठी बतिया, तोरी मीठी मीठी बतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। अदरों की लाल कन्यारी, मोहे भागई छवि तिहारी। अदरों की लाल कन्यारी, मोहे भागई छवि तिहारी, मोहे भागई छवि तिहारी। तोरी मंद मंद, हो तोरी मंद मंद मुस्कनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। मुख में तंबोल की लाली, है अद्भुत और निराली। मुख में तंबोल की लाली, है अद्भुत और निराली, है अद्भुत और निराली। मनमोहनी सी, हो मनमोहनी श्री फबनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। ये केस है अति गनेरे, मैं निरखूं साँझ सबेरे। ये केस है अति गनेरे, मैं निरखूं साँझ सबेरे।
मैं निरखूं सांझ सबेरे, घुंघराली सी हो घुंघराली सी लटकनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। है संग में श्यामा रानी, सब सखियों में महारानी, है संग में श्यामा रानी, सब सखियों में महारानी, सब सखियों में महारानी। इस युगल स्वरूप पर, इस युगल स्वरूप पर मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। हो तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। सखी देख देख हरकतिया, सखी देख देख हरकतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद हरीश भाई जी। प्रणाम जी जी। शुरू करते हैं सुंदर साजी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम चल रहे थे पेज नंबर 31 पे, कि कैसे ब्रज से जो है राजी ने योग माया के ब्रह्मांड में गए और वहां पे बंसरी बजाई, सब सखियों को वहां पे बुला लिया। वो कह रहे प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी कल की चर्चा में थोड़ा एक सवाल मुझे बहुत टाइम से ही पूछना था। हाँ जी पूछिए। जो 3 बार ये जो लीला हुई ना कृष्ण की, हाँ जी। वो तीनों बार मतलब नई नई सिरे से स्टार्ट हुई या कैसे हुई, और है ना मतलब तीनों बार यहाँ महाप्रलय से के लिए स्टार्टिंग। पूछ रहे हैं। हाँ जी, तीनों। पहली लीला जो राधे श्यामा जी की वजह से हुई। हाँ, पहली लीला 11 साल 52 दिन की थी, जो राजी महाराज की आवेश शक्ति ने करी थी। अक्षय की आत्म साथ में थी, सखियां और श्यामा जी भी थी। तो 11 साल तो प्रेम की लीला हुई, 52 दिन विरह की लीला हुई। उसके बाद राजी योग माया के ब्रह्मांड में जाकर बंसरी बजाई और सब सखियों को वहां पे बुला लिया। तब काल माया के ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। फिर उसके हाँ जी, और बाद दूसरी हाँ जी, यहाँ दूसरी बार तक। नए सिरे से चालू हुआ, वापस नया हाँ, ब्रह्मांड बना। नए सिरे से चालू और ब्रह्मांड तीसरी बार नए भी सिरे से। प्रतिबिंब का भी नए सिरे से वापस चालू हुआ। हाँ जी, प्रतिबिंब की लीला जो हुई वो भी नए सिरे से वापस स्टार्ट हुई। प्रतिदिन की लीला मतलब प्रतिबिंब की, हाँ, नए सिरे से स्टार्ट हुई। ब्रह्मांड दोबारा से बना, नए ब्रह्मा विष्णु महेश बने। पहले वाले तो
विष्णु भगवान जो है वो अखंड हो गए। जो कृष्ण के रूप में इस समय सबलिक ब्रह्म में जो तन धारण किया हुआ है, जो योग माया में हमारी लीला अखंड है, उसमें विष्णु जी ब्रह्मा जी का सॉरी विष्णु का जीव ही तो अखंड है। जो उस ब्रह्मांड में विष्णु थे उनको अखंड कर दिया गया था। अभी जो नया प्रतिबिंब की लीला जहां पे होगी, जहां पे गोलौकी शक्ति आएगी, वहां पर जो है ये नया ब्रह्मांड बना है, नए ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। वो अक्षर ब्रह्म ने अखंड किए योग माया में। हाँ जी, हाँ जी। जो और पहला ये तीसरा बताइए। हाँ, जो 11 साल 52 दिन की लीला हुई है काल माया के हाँ ब्रह्मांड में, जिस जो राज्जी ने के आवेश ने लीला करी है, वो लीला सबलिक में अखंड है, अक्षर के सबलिक ब्रह्म में अखंड है। और उसमें कि कहें कि जो कृष्ण लीला कर रहे हैं वो कृष्ण कौन है, तो वो कृष्ण विष्णु का जीव बना हुआ है। विष्णु का जीव ही तो कृष्ण का रूप धारण किया था 11 साल 52 दिन में। राज्य का आवेश उनके अंदर आया था। अभी कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि विष्णु जो चतुर्मुख स्वरूप थे, उन्होंने दर्शन दे के कहा था वसुदेव और देवकी को कि मैं तुम्हारे गर्भ से आऊंगा। जो गर्भ से आए वो राज्य नहीं थे, जो गर्भ से आए वो विष्णु भगवान थे। फिर उनके अंदर राजी महाराज का आवेश आया और अक्षर की आत्म आई। फिर वो वाली सारी लीला अक्षर को अति अच्छी लगी, इसलिए वो लीला उनके सबलिक में अखंड हो गई। तो जो अखंड हुई है उसके अंदर राज्य का आवेश नहीं है। जो कृष्ण उसमें लीला कर रहे हैं वो विष्णु का जीव है, जो उस ब्रह्मांड के थे, पहले वाले ब्रह्मांड के। जब तो सब प्रतिबिंब में सब में ये विष्णु भगवान ही बार बार जन्म ले रहे थे। विष्णु का जीव ही तो होता है पूजा देवी सब लोगों में। हमारे आपके अंदर भी विष्णु का जीव है। यहाँ पर जो भी लोग तन धारण करते हैं वो विष्णु का जीव होता है। अब चाहे इसमें आप राज्य के लिए ले लें या और भी कई शक्तियां आई है, जैसे राम आए हैं बनकर यहाँ पर दुनिया में, हम्म, कबीर आए हैं, हाँ जितने भी आए, गुरु नानक देव जी आए हैं, सब विष्णु के जीव ही तो है। इवन हम और आप हाँ तक विष्णु के जीव है। हम लोग सब विष्णु जी की, जी इस सृष्टि में जो भी तन धारण करता है वो विष्णु का ही तो जीव उसके अंदर आता है। जो हमारे अंदर चेतन तत्व होता है, जिसको हम कहते हैं चेतन तत्व, यानी कि जिसके हम्म, कारण हम सांस लेते हैं, जिसको प्राण कहते हैं, वो चेतन तत्व तो विष्णु का ही होता है ना। कि विष्णु का ब्रह्मांड है तो यहाँ उसी का ही तत्व सबके अंदर रहता है। चेतन तत्व उसी का ही रहता है। 5 तत्व का शरीर होता है और जो अंदर जीव आता है, जो चेतन तत्व आता है, जिसको प्राण कहते हैं, वो विष्णु का ही होता है। हाँ जी। तो पहली दीदी अपनी लीला जो राजी श्यामा जी सखियों की हुई वो योग माया में अखंड हुई है ना। और हाँ, दूसरी गोलोक में। ये और वाली तीसरी जो ये दूसरे में शक्तियां आई, ये पहले से ही लीला चलती है। वहां पे कल बताया था कि कृष्ण की एक गोलोकी शक्ति की लीला योग माया में पहले से ही चलती है। देखिए सुंदर साथ जी, इन दोनों में भी फर्क करना है आपको। सबलिक ब्रह्म में जो अपनी 11 साल 52 दिन वाली लीला अखंड हुई है, वो राज्य के आवेश ने करी थी, वो लीला अखंड नहीं जिसमें विष्णु का जीव है। लेकिन योग माया में कृष्ण तत्व पहले से ही है। तो योग माया में एक कृष्ण की गोलोकी शक्ति पहले से ही लीला चलती है, जिसकी लीला के बारे में कल बताया था कि ब्रजा सखी थी और राधा जी थी, श्री दामा थे, उनके बीच में विवाद हुआ जिसके कारण से उनको इस दुनिया में आना पड़ा। श्री दामा कंस बने, राधा विरह में 100 वर्ष तक रही और ब्रजा सखी यमुना बनी। तो ये वाली जो गोलोकी लीला है, ये तो हमेशा से योग माया में चलती ही रहती है, क्योंकि योग माया में क्या है, कृष्ण तत्व है। तो वहां पर कृष्ण की ये गोलोकी शक्ति हमेशा से चलती है। लेकिन राज्य वाली 11 साल 52 दिन वाली और जो रास खेली बुद्धि में केवल ब्रह्म में, वो दोनों अलग लीलाएं हैं। उनको आपस में मिक्स नहीं करना। ये कृष्ण की लीला अलग है और वो राज्य महाराज की, कहा उनको भी कृष्ण है क्योंकि नाम कृष्ण ही था। और योग माया में भी राज्य का नाम कृष्ण ही रखा गया था। तो कृष्ण की अब अगर देखा जाए तो एक गोलोकी लीला वहां पहले से थी हमेशा से। दो कृष्ण नाम से और अखंड हुई, एक जो 11 साल 52 दिन वाली राज्य ने अखंड करी, राज्य ने करी थी, वो वाली अखंड हुई। और एक जो योग माया में राज्य ने अभी सखियों के साथ जो रासलीला करेंगे, वो वाली भी अखंड हो जाएगी। तो सुंदर सा जी, 3 तरह से लीलाएं हैं योग माया के ब्रह्मांड में, उनको भिन्न भिन्न समझना चाहिए। आगे ये प्रतिबिंब की लीला जो हुई, जहां पर पहले से ही बता दिया कि पहले से कारज कारण बना वहां पर
कि ब्रजा सखी और राधा में विवाद हो गया, जिसके कारण से कालमाया के ब्रह्मांड में गोलोकी शक्ति को उतरना पड़ा। उस गोलोकी शक्ति ने ही, अब देखिए, गोलोकी शक्ति ही तो कंस का उद्धार करेगी, क्योंकि श्री दामा कौन थे? उनके द्वारपाल थे, श्री कृष्ण के गोलोकी शक्ति के ही तो द्वारपाल थे। तो उनको, उनका उद्धार करने के लिए, ब्रजा सखी का उद्धार करने के लिए और कंस का उद्धार करने के लिए गोलोक की शक्ति ही आएगी। उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। राज्य ने नहीं कंस का उद्धार किया, ना राज्य ने ब्रजा सखी का उद्धार किया। ये सारी लीलाएं जो है ये गोलोकी शक्ति ने करी है। तो ये हाँ जी। प्रतिबिंब, हाँ जी, ये प्रतिबिंब का ब्रह्मांड दोबारा बना, लेकिन अब तिबारा नहीं बनेगा। यही ब्रह्मांड चलता आ रहा है, जो आगे जब गोलोकी शक्ति चली गई 11 दिन की लीला करने के बाद, तो खाली विष्णुमय रह गए। जो कृष्ण का तन था वो विष्णुमय रह गया। वो जो 16 कला संपूर्ण विष्णु है, फिर वो जो 120 वर्ष लीला करी, जिसने महाभारत करी, है ना, द्रौपदी को बचाया, चीरहरण से बचाया, और जो सब इतनी सारी शादियां करी, वो विष्णु में भगवान है, उसमें गोलोकी शक्ति भी नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड सब में दूसरा दीदी ही बाल बना है। वापस से हुई है, सब में बाल लीला वापस से हुई है ना, स्टार्टिंग से हुआ है सब कुछ। कहाँ पे बाल लीला दोबारा हुई? सारे ब्रह्मांड में 3 बार जो हुआ लीला हुई, जो तीनों बार कृष्ण की। हाँ, नहीं, बाल लीला दोबारा क्यों होगी? बाल लीला तो राज्य के आवेश वाले स्वरूप थी। वो दोबारा जब ब्रह्मांड बना तो उसी दिन से 11 साल 53वें दिन के कृष्ण से बना है। उसमें 11 साल अच्छा, 52 वहां दिन से वाले। आगे चला है, आगे वहां से चला है, एक 53वें दिन से चला है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये कंफ्यूजन था मुझे। हाँ, 11 साल 52 दिन दोबारा से लीला नहीं हुई। वाणी में आता है, चौपाई में, 11 साल 52वें दिन पे महाप्रलय हुई, और 11 साल 53वें दिन से वो ब्रह्मांड शुरू हुआ। इसीलिए तो इस दुनिया में आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि बीच में महाप्रलय हुई थी, क्योंकि ब्रह्मांड, हाँ कृष्ण का तन वहां से ही शुरुआत हुआ इस वाले नए वाले ब्रह्मांड में। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो जीव सो कर उठे, उनको भी ये नहीं पता लगा कि हम दूसरे ब्रह्मांड के नए जीव हैं। वो पहले वाले जीव तो उधर चले गए, योग माया में। नए, हाँ पहले वाले जीवों का तो लय हो गया, तो नए जीव बने, जी, जो जिनकी उम्र जिस आयु पे ब्रह्मांड खत्म हुआ था उसी आयु से शुरू हुआ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यही कंफ्यूजन था दीदी कि कंटिन्यू चली या स्टार्टिंग से हुई। स्टार्टिंग से नहीं हुई, 11 साल 52 दिन के आगे से ब्रह्मांड बना है। और इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी नहीं पता लगा, उन स्वयं जीवों को भी नहीं पता लगा कि हम नए जीव हैं, पूरे ब्रह्मांड को भी नहीं पता लगा। सिर्फ तारतम वाणी के अलावा कोई भी इस भेद को नहीं खोल पाया कि बीच में महाप्रलय हुई थी और नए ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं इस ब्रह्मांड में। वो लीला तो अखंड हो गई है योग माया के ब्रह्मांड में। हाँ जी, ठीक है दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, 1 मिनट रहे। अब क्या कह रहे हैं? तत्पश्चात सभी ब्रह्मांगनाएं योग माया का श्रृंगार धारण कर सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हुई। तब श्री कृष्ण जी ने वाद प्रतिवाद संवाद कर उनकी परीक्षा ली। तत्पश्चात रमणीक भूमि वृंदावन दिखाकर महारास प्रारंभ किया। ये सारा वर्णन अपनी रासवाणी में आता है, जो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। महारास के आनंद में श्री कृष्ण तथा सखियां दोनों निमग्न हो गए। जब रासलीला हो रही थी तो सभी प्रेम के आनंद में खो गए। तब मूल स्वरूप देखा तित ए दो मगन हुए खेलत, तब जोश लियो खींचकर, तब चित चौक भई अक्षर। अक्षर ब्रह्म भूल गई कि वो अक्षर ब्रह्म है। सखियां भूल गई कि वो परम धाम से आई थी। इतना आनंद में मग्न हो गए रासलीला में। तब राजी महाराज ने अपने जोश को खींच लिया। जैसे ही जोश को खींचा तो कृष्ण का रूप जो था वो दिखना बंद हो गया, और अक्षर ब्रह्म भी चौंक गए कि मैं कौन सा ब्रह्मांड देख रहा था, मैं कौन सी सखियों और कौन सी रासलीला देख रहा था। उन्होंने मांगा क्या था? राजी और श्यामा जी और सखियों के बीच में क्या प्रेम, क्या आनंद लीला होती है, वो उन्होंने देख लिया। लेकिन देखने में इतने मगन हो गए कि खुद को ही भूल गए कि मैं दृष्टा बनकर देख रहा था। जैसे ही जोश को खींचा, अक्षर ब्रह्म की सुरता भी चौंक गई, और तब उनको समझ में आया कि वो अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने राज्य की लीला जो मांगा था वो देख रहे थे। सखियों को भी कृष्ण का तन दिखाई देना बंद हो गया। तब उसके बाद जब ये जोश खींच लिया गया और कृष्ण के वियोग में सखियां फिर से तड़पने लग गई,
तब फिर राजी दोबारा प्रकट हुए, और तब अक्षर ने इसके बाद जब ये लीला खत्म हुई तो अक्षर को ये लीला तो अति सुंदर लगी ही थी, तो उन्होंने इसको अपने चित्त में अखंड कर लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने ब्रज लीला को भी अपने चित्त में अखंड कर लिया। कौन बन कौन सखी कौन हम, यो चौक के फिरी आत्म। अक्षर ब्रह्म की आत्म इस तरह से चौक गई कि मैं किन सखियों को देख रहा था, कौन सा वन था, वो कौन सी आत्माएं थी। जब अक्षर भगवान की आत्मा और ब्रह्म प्रियाएं दोनों सच्चिदानंद ब्रह्म के जोश के साथ रसानंद का पान करते हुए मुग्ध हो रहे थे, वहां रसानंद के अतिरिक्त और दुख और कुछ भी नहीं था। लेकिन तब अक्षरातीत धामधनी ने उन दोनों को ब्रह्मानंद रस का आनंद देने तथा अनुभव कराने के लिए निज आवेश को खींच लिया, और फलस्वरूप अक्षर ब्रह्म की आत्मा चौक उठी और वृंदावन की शोभा नजरों के सामने आया, और ब्रज सुंदरी मृग नयनई कमल दल लोचनी सखियों को देखकर अक्षर ब्रह्म की आत्मा चकित हो गई, और तत्काल उनकी आत्मा निज परात्म में जागृत हो गई। अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब राजी ने जोश खींचा तो वो परात्म में जागृत हुई, और ये विचार करने लगे और मन ही मन प्रसन्न होकर कहने लगे, जो मैंने सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजी से ब्रह्म अंगनाओं के दर्शन और ब्रह्मानंद का प्रेम देखने की मांग की थी, वही मुझे उन्होंने कृपा करके दिखाया है। रास लीला के माध्यम से और ब्रज लीला के माध्यम से अक्षर ब्रह्म को उनकी अपनी और रूहों की लीला दिखाई गई, और रूहों को अक्षर ब्रह्म का खेल कालमाया का दिखाया गया, जहां पर दुख भी था और सुख भी था। लेकिन उस समय क्योंकि हम परम धाम से अभी नए नए आए थे, दुख का अनुभव हमें ज्यादा नहीं हुआ। जब हम प्रेम में होते हैं सुंदर साथ जी, तो हमें दुख का अनुभव नहीं होता है। देखिए, दुख को काटने का एक ही उपाय है। अगर इस चाबी को हम समझ लें तो इस ब्रह्मांड के हम किसी भी दुख को पार कर सकते हैं। जब आप बहुत प्रेम में हो, आनंद में हो, दुनिया में कितना भी दुख चल रहा हो, आपके आसपास कितना भी दुख चल रहा हो, आप दुख से छूते रहते हैं। जब आप स्वयं दुखी होते हैं जीवन के किसी पहलू में या किसी हिस्से में, जब आप दुख से पीड़ित होते हैं, तो आपको दुख का अनुभव होता है, और फिर उसके बाद आप दुख का अनुभव करने लग जाते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। लेकिन अगर आप दुख की परिस्थिति से नहीं गुजरते, आप सुख में या आनंद में होते हैं, तो आप दुख का अनुभव कम करते हैं। तो इस दुनिया में दुख को काटने का एक ही उपाय है, जो बार बार इंद्रावती जी अपनी ब्रह्मवाणी में बताती है, कि दुख से जो है उबरने का एक ही तरीका, आप राज्य के प्रेम रस में मगन रहिए। दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको दुख लगेगा ही नहीं, तो आप दुख को दुख की तरह क्यों अनुभव करेंगे। तो एक ही तरीका है कि अगर दुख आए तो हमको राज्य के प्रेम रस में मगन हो जाना चाहिए, राज्य की लीलाओं में मगन हो जाना चाहिए, राज्य के आनंद से खुद को भिगो लेना चाहिए। जब हम राज्य के आनंद में रहेंगे तो दुख हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, हमें दुख अनुभव ही नहीं होगा। वो आके गुजर जाएगा, हम उसको देखेंगे कि हाँ आया था लेकिन हमें नहीं लगा। दुख हमारे जीवन में आया लेकिन हमें नहीं छू पाया। तो दुख आएगा आपके जीवन में और आके चला जाएगा, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। हम राज्य के प्रेम में मगन रहे, इसी को कहते हैं विश्वास भी, कि हमने राज्य पे ऐसा विश्वास कर लिया कि हमें दुख से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल हमें जीवन में हर किसी को करना चाहिए, कि जब हम प्रेम में और आनंद में होते हैं तो दुख का अनुभव नहीं होता है, तो ये दुनिया के दुख अपने आप से कट जाते हैं। मैं और भी देख पाता तो कितना अच्छा होता। अक्षर ब्रह्म को लगा कि अगर ये लीला यहाँ पर अगर मैं और ज्यादा देख पाता तो कितना अच्छा होता, तो उनकी ये इच्छा भी पूरी होगी, राजी दोबारा प्रकट हो गए। इधर श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर सब सखियां व्याकुल होकर वन में रोते बिलखते नाना वृक्ष वन बेली लताओं में ढूंढती हुई पूछती फिरने लगी। उनके ना मिलने पर वे विरह वियोग की विहलता से पागल जैसी होकर जमीन पर गिर पड़ी। उनमें से तामसी सखियां धीरज धर सबको उठाकर कीर्तानंद आदि लीला करने लगी। इसके बावजूद श्री कृष्ण जी नहीं आए तो विकल हो प्राण छोड़ने पर तत्पर हुई, पर वह अखंड भूमि होने के कारण प्राण छोड़ नहीं सकते थे। धामधनी ने अपना आवेश भेजा, फिर अक्षर ब्रह्म की आत्मा सहित सखियों के मध्य प्रकट होकर भजनानंद स्वरूप से सखियों का विरह दूर कर नाना प्रकार के सुख विलास करने लगे। विरह सइयो ने कियो अत धनी दियो आवेश फिर आई सुरत, तब सइयो को उपजो आनंद सब विरह को कियो निकंद
आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजन आनंद सुख दियो अपार। तो इस प्रकार से विरह का अनुभव काल माया के ब्रह्मांड में भी कराया और विरह का अनुभव योग माया के ब्रह्मांड में भी कराया। तो सुंदर साथ जी, आप देखिए कि ये दोनों स्थान जो है काल माया और योग माया, इन दोनों में ही विरह का भी अनुभव होता है। इन दोनों ही ब्रह्मांडों में ईर्ष्या देश भी होती है। इन दोनों ब्रह्मांड में जो है नफरत भी होती है। जैसे कि ब्रजा सखी और राधिका का प्रसंग बताता है कि वहां पे भी ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, देश होती है, एक दूसरे को श्राप दिया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं। कालमाया के ब्रह्मांड में भी ये होता है, लेकिन परम धाम में कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता है। परम धाम जो है वो आनंद की भूमि है, जहां पर कभी किसी को किसी से रोष नहीं होता है। एकेश्वरवाद है, वहां सब कुछ आनंदमय है, वहां पर द्वैत नहीं है, इसलिए सब कुछ अच्छा ही होता है, बुरा कुछ भी नहीं होता। तो द्वैत नहीं है, तो वहां पर किसी को किसी से रोष नहीं होता है, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता है। कोई भी सखी आगे हो राज्य के या सखी के पीछे हो, दोनों को समान आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों ब्रह्मांड में परम धाम वो जगह है जहां पर द्वैत नहीं है, ईर्ष्या देश नहीं है, जहां पर वियोग नहीं है, विरह नहीं है। विरह की लीला वहां से शुरू जरूर हुई है, परम धाम से ही विरह की लीला शुरू हुई। जब राज्य ने ले लिया कि सखियों को खेल दिखाने ले जाना है, तो विरह की लीला वहीं से प्रतिपादित तो हो गई, लेकिन विरह की लीला का क्रियान्वयन क्रियान क्रियान सॉरी क्रियाशील रूप परम धाम में नहीं है। उसका क्रियाशील रूप जो है वो कालमाया के ब्रह्मांड में ही आकर राज्य दिखा सकते थे, परम धाम में वियोग नहीं दिखा सकते थे। अपने दिल में तो ले सकते थे, लेकिन विरह विरह दिखा नहीं सकते थे, इसलिए कालमाया के ब्रह्मांड में आना पड़ा। उसके बाद सब सखियां निज परातम में जागृत तो हुई, किंतु उनके नेत्र नहीं खुले और मन ही मन विचार करने लगी कि श्री राजी महाराज ने तो कहा था कि तुम सब अक्षर ब्रह्म के बाल स्वरूप स्वभाव की प्रकृति मायाजन खेल देखकर भूल जाओगी, पर हम नहीं भूली। ब्रज एवं रास का खेल प्रकृति के ब्रह्मांड में खेला, पर श्री राजी महाराज का साथ हमने कभी नहीं छोड़ा। देखिए, उस समय एक ही जगह पे सब सखियां आ गई थी। श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आत्म का धनी मान लिया और उनके साथ आनंद की लीलाएं करी। तो उनको ये लगा कि वो तो भूली ही नहीं, अपने राज्य को भूली नहीं, उन्होंने तो राज्य को पहचान ही लिया। लेकिन 52 दिन जो वियोग के थे, 11 साल होते होते वो राज्य के प्रेम को भूलने भी लग गए। जब अपने परिवार में वो एक निमग्न होने लग गई, पति और बच्चे हो गए, तो फिर उनको कामी पुरुष या परपुरुष भी कहा। तो जिस राज्य के साथ प्रेम लीला में बचपन में निमग्न थी, उनको बड़े होने पर, थोड़ा सा बड़े होने पर उनको परपुरुष और कामी पुरुष भी कहा, तो पहचान को भूल गई। तो पूरी ही सुषुप्ता अवस्था की थी, लेकिन सखियों को परमधाम जाकर ऐसे लगा कि हमें तो दुख का अनुभव ही नहीं हुआ और हम तो राज्य को भूले ही नहीं। तब फिर राज्य ने एक ऐसी महामाया हमारे लिए निर्मित करी जहां हम सब जुदा हो गए। तो एक ही जगह पे तो होने का मतलब नहीं है, हम सब भारत में हैं ऐसा तो फिर भी कह सकते हैं, लेकिन हम विदेशों में भी हैं। परमधाम की सखियां देश विदेशों पूरे संसार में बिखरी हुई हैं। आज हम अपने बीच में भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि खेल में खेल चल रहा है। सुंदर साजी, खेल में खेल से क्या मतलब है कि हमें लगता है कि जो है हम राज्य की राह पे चल रहे हैं, कई बार नहीं चल रहे होते हैं, है ना। हमें लगता है हम सच्चे पुरुष को पहचान रहे हैं, कई बार नहीं पहचान रहे होते हैं। सुंदर साहब के बीच में उनकी सेवा भावों को और बातों को, उनके प्रवचन को, उनकी वाणियों को सुनकर हमें लगता है कि हम ब्रह्मात्मा के संपर्क में हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सी खेल के अंदर खेल चल रहे हैं सुंदर साथ जी। परमहंसों को पहचानना मुश्किल है, आज अपनी ब्रह्म शिष्यों को पहचानना मुश्किल है। देखिए, वाणी की तरफ तो सभी लगे हुए हैं, लेकिन अभी आप ऐसे हम लोग नहीं पहचान पाते। अभी इतनी रांची ने हमें निज बुद्धि नहीं प्रदान करी है कि हम पूरी तरह से मोहर या स्टेम्प के रूप में यही कह सके कि सभी जो है राज्य की ब्रह्म सृष्टियां हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सुंदर साथ जी। अगर आप वाणी को, ज्ञान को अच्छे ढंग से लेते चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने हमारी ब्रह्म सृष्टि है या नहीं है, या इस बात में हमें संशय हो कि हम ब्रह्म सृष्टि है या नहीं है। मतलब तो ये है, इस कालमाया के ब्रह्मांड में आपको अक्षरशः पूर्ण पारब्रह्म की वाणी मिली है। आप उसका मंथन कर रहे हैं, आप उससे सुख ले रहे हैं, लज्जत ले रहे हैं। यही इस जीवन की उपयोगिता है। अगर आपको ब्रह्मवाणी मिली और हमने उसका
सही समय नहीं गुजारा उस ब्रह्मवाणी से शिक्षा लेकर, तो फिर हमारा जीवन बेकार है। इस मनुष्य तन मिलने का क्या उद्देश्य है और इसमें ब्रह्मवाणी मिलने का हमें क्या लाभ लेना चाहिए, ये सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। हमें ब्रह्म सृष्टियों के लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए। हम ब्रह्म सृष्टि, हमारे ऊपर आत्म है या नहीं है, मुझे तो लगता है सबके ऊपर आत्म है ना। आप ब्रह्म सृष्टि के लक्षणों को अपनाते चले जाएंगे, ब्रह्म सृष्टि ही हो जाएंगे। जीव ही तो एक दिन आत्म स्वरूप होता है। जीव के ऊपर आत्म की नजर होती है तो जीव की काया अपने आप पलटने लग जाती है। अगर जीव जो है वाणी को कैच नहीं करे, उसके ऊपर नजर भी पड़ी हुई हो, तो आता है ब्रह्मवाणी में कि आत्मा अपनी नजर भी बदल लेती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नजर आई है नहीं आई है, इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता, आपकी रहनी से ज्यादा फर्क पड़ता है। हम वाणी के साथ जुड़े हैं, हम ब्रह्म सृष्टियों के लक्षणों को अपना रहे हैं धीरे धीरे। एक दिन में तो सारे लक्षण नहीं आ जाते हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएं, हम राज्य की सेवा करते रहें, ब्रह्मवाणी पढ़ते रहें, हम मंथन करते रहें, हम चितवनी करते रहें, हम चर्चनी सुनते रहें। तो हम, हमारे मन में किसी के लिए जरूरत, जबरदस्ती की नफरत ना आए, ईर्ष्या देश ना आए, है ना। इस तरह की बातें जब हमारे दिल में रहती है और हमें एक अच्छे इंसान जो कि ब्रह्म सृष्टि के लक्षण होते हैं उस हिसाब से अगर जीवन गुजारते हैं, तो आत्म जो है आपको देखती ही देखती है। अच्छी लीलाओं को आत्माएं देखती हैं और राज्य की नजर भी उसके ऊपर होती है, मेरा तो ऐसा मानना है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस बात को बड़ा गहराई से पता लगाएं कि मेरा ना की है, मतलब मैं, मेरा परात्म का क्या नाम है, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं ईश्वर सृष्टि हूँ। देखिए, जीव सृष्टि तो हम सब हैं ही हैं। आप ब्रह्म सृष्टि है तो भी आप जीव सृष्टि है, तो ठीक है, जीव सृष्टि तो हम है ही है। और ब्रह्मवाणी हमें मिल गई है, तो कोई कारज कारण रहा होगा, राज्य ने हमें ब्रह्मवाणी दी है, निश्चित ही आत्म होगी हमारे अंदर। इस बात के दृढ़ विश्वास से हम चलेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी बात से। जीवन को हमें वाणी के साथ अच्छे ढंग से गुजारना है, ये सर्वोपरि हमारा वो होना चाहिए पहला उद्देश्य, और वो हम सब कर रहे हैं, हम सब देखते हैं कि हम सब कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी हमारे बीच में कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे छोटे लोगों का है, 11-12 लोग आते हैं, 15-16 आते हैं, लेकिन किसी का किसी से कोई ईर्ष्या देश नहीं है, कोई किसी किसी का किसी से वाद विवाद नहीं है हमारे बीच में। आप देखें तो, वरना वाणी को लेकर ही वाद विवाद है। किसी भी बात पे वाद विवाद कर लेते हैं, मैंने तो देखा लोग पहले कि एक वाणी पढ़ते हैं, किसी भी बात पे वाद विवाद कर लेते हैं। हम लोग को वाद विवाद नहीं आता है किसी भी बात पे, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। तो कितना हम लोगों में सब में प्रेम है, और हम अपना इस सुबह का समय अच्छे से गुजारते हैं, बस यही राज्य की मेहर है हम सब पे, और क्या। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। उन्होंने जब परातम में जागृत हुई सखियां, तो उनको लगा कि हमने तो कोई दुखी नहीं देखा है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा निज परातम में जागृत होकर मनन करने लगी, और भजनानंद लीला का इस प्रकार मनन करने से ब्रज की लीला उनके दिल में अखंड हो गई। वे उसका भी मनन करने लगे, तो फिर रास और ब्रज अक्षर के चित्त में अखंड हो गई। ब्रज लीला सो बाधी सुरत, अक्षर अखंड भई चढ़ाई चित, अक्षर चित्त में ऐसो भयो, ताको नाम सदाशिव कयो। वहां पर अक्षर के चित्त में अखंड हो गई, और इस लीला को सदाशिव लीला कहा गया है। जब सब सखियां ऐसा स्मरण करने लगी, तो फिर से शीघ्र ही आवरण से आच्छादित हो गई। परामोशी के आवरण राज्य ने फिर से उनके ऊपर से पूरी तरह से हटाया ही नहीं। हम जो परातम में वापस गई ना, उसमें राजी महाराज ने हमारे ऊपर से पूरी तरह से फरामोशी का आवरण नहीं हटाया। हम थोड़े से जागृत हुए, हमें लगा कि हमने तो दुख नहीं देखा है, फिर से फरामोशी का आवरण राजी ने डाल दिया। कछुक हमको रहो अंदेश, सो राख्यो नहीं धनी लवलेश, ता कारण भयो सुपन, हुए हुक्मे 14 भवन। हमारे अंदर ये संदेह रह गया कि हमने तो दुख देखा ही नहीं और हम तो राज्य को भूले ही नहीं, तो इसीलिए राज्य ने ये फिर से ब्रह्मांड बना दिया, 14 लोगों का अपने हुक्म से ब्रह्मांड बना दिया, और फिर हम इसमें अवतरित हो गए। इतनी देर में ये सारी प्रतिबिंब की लीलाएं हो गई। सुंदर साची, जब तक हम परातम में उठे, योग माया की लीला हुई, हम परातम में उठे, फिर दोबारा से हम फरामोश हुए, इतनी देर में ये प्रतिबिंब की लीला और यहाँ के कई वर्ष व्यतीत हो गए। हमारे शेष मनोरथ पूर्ण करने के लिए फिर से यह कालमाया का ब्रह्मांड पहले का जैसा ही प्रकट हो गया।
पहला काल माया का ब्रह्मांड जिसमें ब्रज की अखंड लीला हुई थी, दूसरा योग माया का ब्रह्मांड वृंदावन में श्री कृष्ण जी ने अखंड रासलीला की, फिर यह काल माया का ब्रह्मांड प्रकट हुआ जिसमें 2 लीलाएं हुई। प्रथम प्रतिबिंब ब्रजलीला व रासलीला करके गोलोकी श्री कृष्ण ने वेद ऋचाओं का मनोरथ पूर्ण किया। वेद ऋचाएं भी तो आई इसमें। पूरा ब्रह्मांड कैसे बना? 12,000 सखियां तो आई नहीं थी इस वाले में, प्रतिबिंब वाले में अभी तो नहीं आई थी। पूजा दीदी यहाँ पर भी बात समझने वाली है। हाँ जी दीदी। देखिए, ब्रह्मांड में जो पहले वाला था 11 साल 52 दिन जिसमें राजी ने लीला करी, उसमें ब्रह्म सृष्टियां थी सखियों के रूप में 12,000, वो तो परातम में जाग गई। तो फिर वो जो कुमारिका सखियां थी वो तो आएंगी, उन्होंने तो श्री कृष्ण से मांगा था कि उनके साथ लीला होए, तो वो तो आएंगी आएंगी। लेकिन 12,000 सखियों की जगह कौन भरेगा?